हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का नया लेसन ऐसे ऐसे, जिसका शीर्षक क्या है, ऐसे ऐसे। ठीक है, चलिए ये एक कहानी नाटक टाइप का आपको दिखाया गया है, इसको हम देखते हैं। इसके सबसे पहले हम देखेंगे पात्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके पात्र हैं, सबसे पहले एक मोहन है, मोहन जो कि एक विद्यार्थी है। ठीक है, उसके बाद दीनानाथ हैं। दीनानाथ कौन है, एक पड़ोसी है। ठीक है, दीनानाथ एक पड़ोसी है। ठीक, और माँ है जो मोहन की माँ है, पिता है मोहन के पिता हैं, मास्टर है मोहन के मास्टर जी हैं। ठीक, चलिए अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वैद्य जी, और एक इसमें एक वैद्य जी भी हैं और एक डॉक्टर भी और एक पड़ोसिन भी है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। अब एक सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट है, वहाँ के बैठक का दृश्य सबसे पहले आता है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में खुलता है और तीसरा रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है और दो छोटे छोटे तख्ते हैं जो आमतौर पर सभी के घर में इसी टाइप से लगे रहता है, जिन पर गलीचे बिछे हैं और नीचे से कालीन बिछे रहते हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी सी मेज भी है और उस पर क्या रखा है, फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। सबसे पहले जब नाटक का पर्दा हटता है तो आपको क्या दिखाई देता है कि मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी उम्र होगी। उसकी तीसरी क्लास में पढ़ता है और इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, मतलब बहुत बेचैन सा लग रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास में ही बैठे हैं। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, एक पर्दा जैसे नाटक का खुलता है। आमतौर पे आप देखते हो जब नाटक का पर्दा हटता है ना, पर्दा हटता है तो उसमें दिखाई दे रहा है एक कमरा है बैठक का और उसमें एक लड़का लेटा हुआ है जिसका नाम मोहन है और वो कक्षा 3 में पढ़ता है और बड़ा बेचैन सा लग रहा है और बार बार अपने पेट को पकड़ रहा है और साथ ही में उसके माता पिता भी बैठे हुए हैं। ठीक, अब सबसे पहले माँ आ रही है। ठीक है, माँ क्या कह रही है, माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। ठीक है, अब उसकी माँ आती है, माँ कहती है कि बेटा ऐसा मत कर, अभी ठीक हो जाएगा। ठीक, अभी डॉक्टर को बुला रखा है, डॉक्टर आते ही होंगे, तब तक थोड़ा सेक ले। चादर हटाकर पेट पर पानी की बोतल रखते हुए बोलती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। फिर उसकी माँ जो है मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इससे कहीं कुछ अंट संट तो नहीं खा लिया। वो कहती है कि किसने कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया जिससे इसके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब पिता क्या कह रहे, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उसके पिता कहते हैं कि नहीं नहीं, इसने तो कुछ भी नहीं खाया, केवल एक संतरा खाया था और एक केला खाया था। यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। और बस अड्डे पे आकर, जैसे ही बस अड्डे पे आया तो कहने लगा कि मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो माँ बोलती है, फिर माँ कहती है, देखिए बड़ी अच्छी नाटक है। फिर माँ कहती है कि कैसे कैसे, माँ बोलती है कैसे, पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभ रहा है, तो फिर भी कहता है कि नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। तो पूछा, उसका जवाब नहीं। जो भी उससे मैंने पूछा उसका जवाब वो नहीं देता है, बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मोहन केवल क्या कहता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है पेट में। ठीक है, अब माँ कहती है, हंसते हुए बोलती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। अब माँ हंस तो रही है लेकिन उन्हें दुख भी हो रहा है और कह रही है कि ये ऐसे ऐसे होता क्या है, कोई नई बीमारी तो नहीं। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया, हवाइयाँ उड़ गई हैं। वो कहती है कि ये ऐसे ऐसे आखिर होता क्या है, इसे कहीं कोई नई बीमारी तो नहीं लग गई। और बेचारे का मुंह बिल्कुल उतर गया है और इसके चेहरे में तो हवाइयाँ उड़ रही हैं। ठीक है, अब पिता कहते हैं, अब पिता का दृश्य है। पिता कहता है, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं हो रहा, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे
होता है ऐसे ऐसे। और पिता कह रहे हैं कि बस में भी जब मैं इसे लेके आया तो भी यह खड़ा नहीं हो रहा था, बस में भी इधर उधर डोल रहा था और मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है कह रहा था। मोहन जोर से कराकर माँ ओ माँ, मोहन चिल्ला रहा है, माँ माँ करके आवाज़ लगा रहा है, ठीक है। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अरे अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। अम्मा अपने मोहन जो है चिल्लाता है माँ माँ करके। फिर माँ कहती है नहीं नहीं बेटे ऐसे नहीं। फिर पिता से कहती है कि देखिए कहीं डॉक्टर तो नहीं आ रहा है, डॉक्टर आया क्यों नहीं अभी तक। ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, ऐसे ऐसे तो बहुत ख़राब बीमारी लग रही है, देखो ना कैसे लोट पोट कर रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, कहती है मैं सब कुछ दे चुकी हूँ लेकिन इसे फिर भी ज़रा भी आराम नहीं हो रहा है। वैद्य जी आ जाते, अब कह रही है कि वैद्य जी आ जाते, ठीक है। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी उठाते हैं। पिता, यह 43332 है जी। जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन, डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है जी, नहीं खाया तो कुछ भी नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। वो कहता है कि केवल मैं, कुछ भी नहीं हुआ, हमने खाया भी कुछ नहीं इसने, लेकिन ये बार बार कह रहा है कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। बस जी ऐसे ऐसे, यह ऐसे ऐसे क्या बोला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, अब फ़ोन में बात कर रहे हैं उसके पिताजी, फ़ोन में बात करते करते बोल रहे हैं, ठीक है। चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है जी, नहीं दस्त भी नहीं आया जी हाँ, पेशाब तो आया ही है जी, नहीं रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी आपकी। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं, आप फ़ोन को नीचे रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आने वाले हैं। अब उसकी माँ से कहते हैं कि डॉक्टर साहब अपने यहाँ से निकल गए हैं और 5 मिनट में पहुँचने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए फिर क्या है। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। पड़ोस के जो है लाला जी आते हैं, दीनानाथ जी, और मोहन जोर से कराता है। मोहन, माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है। हाय हाय। अब मोहन जो है जैसे ही पड़ोस के दीनानाथ जी आते हैं, मोहन फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, माँ माँ मुझे उल्टी आ रही है, कहता है और नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है, 3-4 बार ओ करता है, थूकता है और फिर लेट जाता है, ठीक है। माँ कमर सहलाती हुई। अब माँ जो है मोहन की कमर सहला रही है। क्या हो गया, दोपहर को भला चंगा था, कुछ समझ में नहीं आया, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला था, हर वक्त तो सिर पर उठाए रहता है घर को। अम्मा कहती है कि पता नहीं इसे क्या हो गया, पहले तो ये अच्छा चंगा था, दोपहर तक कुछ भी समझ में नहीं आता, आखिर कैसा पड़ गया है। मोहन तो भले ही मतलब बैठता ही नहीं था बिल्कुल, आज ये पड़ कैसे गया। तो अब दीनानाथ जी क्या कहते हैं, जो पड़ोसी आए हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, इसे छोड़ उसे पछाड़, इसे मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन नज़र आता है। अब वो पड़ोसी कह रहे हैं कि अरे हाँ, मोहन तो घर में क्या पड़ोस में भी गुलजार किए रहता है, पड़ोस में भी उसका छेड़खानियाँ चलती रहती हैं, कभी किसे छोड़ता है, किसी को मुक्का, किसी को थप्पड़, इधर उधर हर जगह मोहन ही नज़र आता है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। अब पिता कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक सा गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। अब माँ को चिंता हो रही है, वो कह रही है कि मुझे तो लग रहा है कि बेचारा बहुत थक गया है, अब पता नहीं कल स्कूल भी जा पाएगा या नहीं, वो वहाँ चिंता कर रही है। अब दीनानाथ जी कह रहे हैं, जो पड़ोसी हैं उनके, वो दीनानाथ जी कह रहे हैं, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ लगती है, तभी तो पड़ा है, मामूली तकलीफ़ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, पर कोई डर नहीं, वैद्य जी से क्या आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे। अब दीनानाथ जी कहते हैं मैंने वैद्य जी से कहा है, वो आ ही जाएंगे, लगता है कोई ज़्यादा ही तकलीफ़ है, अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। मोहन तेज़ी से कराकर, अरे रे रे रे, ओह अब मोहन फिर चिल्ला रहा है, जैसे बुखार में आप लोग चिल्लाते हो, रोते हो, ठीक है। माँ, क्या है बेटा, क्या हुआ? माँ फिर पूछती है, घबराती है। माँ कहती है कि क्या हो गया बेटे? मोहन रुआंसा सा बड़े ज़ोर से, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर मोहन ज़ोर से चिल्ला रहा है, बोलता है कि मुझे ऐसे 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 हो रहा है। माँ,
ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? माँ पूछ रही है कि बेटा ऐसे क्या होता है आखिर? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। मोहन फिर अपना पेट को दबाता है और बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। अब देखो वैद्य जी आ रहे हैं, ठीक है। अब वैद्य जी का प्रवेश हो गया। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब वैद्य जी आते हैं और मोहन से कहते हैं कि कहाँ हो, कहाँ है मोहन, कहाँ है? खेलने से जी भर गया क्या उसका आज? अब वैद्य जी कहते हैं कि मोहन कहाँ है? क्या आज खेलने से जी भर गया? धमा चौकड़ी बचाने को कुछ नहीं रहा अब? ऐसा पूछते हैं और कुर्सी में बैठ जाते हैं, ठीक है। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अब कहता है, पिता कहते हैं कि वैद्य जी शाम तक तो ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता या कैसा दर्द है। ऐसे ऐसे होता है बोलता है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता है कि ये कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। नाड़ी दबाकर वात वाला प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर हूँ, पेट साफ नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है। मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। हाथ की उंगलियों को फैलाते हैं और सिकोड़ते हैं। ऐसे ऐसे होता है। मोहन, जी हाँ कराहकर। मोहन चिल्लाता है और कराहकर बोलता है, हाँ ऐसे ही हो रहा है। ठीक है। अब वैद्य जी क्या कहते हैं? हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अब अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को भी परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आ जाओ दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। अब वैद्य जी कहते हैं कि मैं अभी इसे दवा दे देता हूँ, पुड़िया दे देता हूँ, और इसको आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से दे देना। तो इसका जो दर्द है ऐसे 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 भाग जाएगा जैसे गधे के सिर से सींग। ठीक है। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं और मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, उसे दे देते हैं। ठीक है। अब पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट है। पिता कह रहे हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट है। नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा, आप यह क्या कर रहे हो? आप और हम क्या दो हैं? और वैद्य जी कहते हैं कि आप और मैं अलग अलग हैं, आप यह क्यों दे रहे हैं हमें? ठीक है। अंदर से मेहमान आते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। अंदर से दरवाजे से आते हैं तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है? ऐसे ऐसे क्या कर लिया? माँ और पिताजी उठते हैं। मोहन कराता है और डॉक्टर के पास बैठते हैं। अब डॉक्टर जैसे ही अंदर आता है बोलता है, हेलो हेलो, ऐसे ऐसे क्या करा मोहन तुमने? माँ और पिताजी उठते हैं और मोहन रोता है और डॉक्टर उनके पास में आके बैठ जाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आया। अब पिता कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर, पेट दबाने, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, चिल्लाता है। मोहन फिर से, माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ भींजता है। डॉक्टर, तबीयत तो खराब है। अब डॉक्टर कह रहा है कि हाँ, तबीयत तो इसकी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख ही रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पा रहा। बराबर पेट टटोलता है। अब डॉक्टर उसके पेट में हाथ लगा के देखता है कि कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता है। माँ काँप कर, फोड़ा? डॉक्टर, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन, जरा मुंह खोलना। अब डॉक्टर मोहन से कहते हैं कि जरा मुंह खोल के दिखाओ, जीभ दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज है, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से कहते हैं कि कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। क्यों ना आप ही चलें मेरे साथ? नहीं तो आप ही मेरे साथ चलो। मेरा विचार है एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंसा डालती है, बस उसी की
ऐंठन है, फंदा डालती है उसी की ऐंठन। डॉक्टर साहब चले जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? अब माँ पूछ रही है कि क्या मैं सेक दूँ? डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर चले जाते हैं। माँ बोतल उठाती है और फिर क्या होता है उसके बाद एक पड़ोसन आती है। ठीक, अब पड़ोसन आ रही है। पड़ोसिन, अब पड़ोसिन क्या कह रही है देखिए। क्यों मोहन की माँ? अब पड़ोसिन माँ से पूछ रही है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? मोहन कैसा है? माँ, आज आओ जी रामू की काकी, क्या ऐसा कैसा क्या होता है? लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वो ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। अब माँ उससे कह रही है अपनी पड़ोसन से कि पता नहीं क्या हो गया इसे, ऐसे ऐसे कह रहा है, जाने कैसा दर्द है, ये तो बिल्कुल परेशान हो गया है। अब पड़ोसी ने, ना जी इतनी नई नई बीमारियां निकली है, देख लो यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। अब पड़ोसिन कह रही है कि कुछ भी हो सकती है, नई नई बीमारियां आ रही हैं, रोज़ रोज़ कोई नया दर्द हो गया होगा। ये बीमारियों ने तो हमें बहुत परेशान कर दिया है, नए नए रोज़ बुखार आ जा रहे हैं, अब खाना पीना तो रहा नहीं। डॉक्टर कहता है, अब माँ बत कह रही है उससे, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, रोटी भी उनके साथ खा के गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ कहती है कि ये तो रोटी ही खा के गया था और तो इसने कुछ खाया भी नहीं। अब बाहर से मास्टर जी आ रहे हैं। ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आइए ना। अब मोहन के मास्टर जी अंदर आते हैं तो माँ देखती है, कहती है, अरे मास्टर जी आइए आइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? अब वो कहते हैं कि मैंने सुना मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। पास आकर, हाँ चेहरा तो इसका उतरा हुआ है। दादा कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं लगती। अब वो मोहन से कहते हैं, बेटा कल तो स्कूल आना ही पड़ेगा, तुम्हारे बिना तो क्लास में कोई रौनक ही नहीं हो रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया इसे? और उसकी माँ से कहते हैं कि क्यों माता जी, आपने मोहन को ऐसा क्या खिला दिया जो इसके पेट में दर्द हो रहा है? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ भी नहीं। अब माँ कहती है कि खाया तो इसने कुछ भी नहीं। मास्टर, तब शायद खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। पर मास्टर जी, वैद्य जी और डॉक्टर ने तो दस्त की दवा भेजेंगे, ठीक है। मास्टर, अब मास्टर जी क्या कह रहे हैं, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। अब मास्टर जी कह रहे हैं, मोहन की दवाई वैद्य और डॉक्टर जी के पास नहीं है, उसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को तो मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। अब मास्टर जी कह रहे हैं कि ये डॉक्टर और वैद्य के बस की बात नहीं है, ये इनकी बीमारियां तो मैं अच्छे से जानता हूँ, ये अक्सर इन लड़कों को हो जाती है। अम्मा सच में क्या है ये बीमारी? अम्मा मास्टर जी से कहती है कि ये बीमारी क्या है आप जानते हैं? मास्टर जी, अभी बताता हूँ। मोहन, अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना। हाँ एक बात बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया ना तुमने? अब मास्टर जी कहते हैं कि तुम बेशक कल स्कूल मत आना, लेकिन ये बताओ कि तुमने स्कूल का होमवर्क कराया कि नहीं कराया, पूरा काम पूरा कराया? अब मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी जो पूछ रहे हैं। अब माँ कहती है कि बेटा जवाब दो मास्टर जी जो भी आपसे पूछ रहे हैं। अब मास्टर बोलते हैं, हाँ बोलो बेटा। अब मास्टर जी भी कह रहे हैं, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। फिर मोहन थोड़ी देर तो चुप हो जाता है और फिर नहीं में सिर हिला देता है। अब मोहन कहता है, जी सब नहीं हुआ मास्टर, हूँ शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है, जी मास्टर जी, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। अब मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसका दर्द ये काम नहीं करने वाला दर्द है। माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहमा सा मुँह छुपा लेता है। मोहन अचानक से अपना मुँह छुपा लेता है। अब मास्टर जी हंसकर, अब मास्टर जी हंसते हैं और बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में
ऐसे ऐसे होने लगा है। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छुपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिएगा, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती रहती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ जी दवा लेकर प्रवेश करते हैं। अब मास्टर जी समझ चुके थे कि इसने तो होमवर्क पूरा नहीं करा है, इस कारण ये बहाने बना रहा है ताकि ये स्कूल ना जाए, और इसने होमवर्क पूरा नहीं है। तो मास्टर जी कहते हैं कि तुम्हारे ऐसे ऐसे की दवा तो मैं दे देता हूँ, तुम ऐसा करना, 2 दिन की छुट्टी ले लेना और 2 दिन में सारा काम कर लेना, तो तुम्हारा ऐसे ऐसे का दर्द भाग जाएगा, ठीक है। अब माँ बोलती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत दाढ़ी है, हमारी तो जान ही निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिता से देखा आपने? अब माँ कहती है कि मोहन, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, मतलब तू तो बहुत बात छुपाता है, ठीक है। अब पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? अब पिता आश्चर्य से कह रहे हैं, क्यों क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। अब माँ भी समझ जाती है, वो कहती है कि यह ऐसे ऐसे कुछ नहीं, बल्कि स्कूल का होमवर्क पूरा नहीं करने वाला डर है। पिता अब पिता भी आश्चर्य से कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। अब दवा की शीशी पिताजी के हाथ से गिर जाती है और सब मोहन को देखते हैं और सबको मोहन ने ठग दिया और सब हंस पड़ते हैं। दीनानाथ जी, वाह मोहन वाह। पड़ोसी दीनानाथ जी कहते हैं, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया। पिता भी कहते हैं, वाह बेटा, तुमने तो हमें खूब चकाया, खूब बेवकूफ़ बनाया। एक हट्टा हंस के बाद पर्दा गिर जाता है और इसी के साथ सब लोग हंसते हैं और नाटक का पर्दा गिर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा होगा कितना अच्छा नाटक है ये, बहुत मज़ा आया मुझे तो पढ़कर, आप लोगों को सुन के भी बहुत मज़ा आया होगा। और ये नाटक लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने, ठीक है। क्या नाम है नाटक का? ऐसे ऐसे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको पढ़िए और मज़ा लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।